हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला डिज़ाइन सीखेंगे। बहुत सुंदर सा थालपो से छोटा सा इसकी साइज़ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 10 इंच का है ये। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए इस तरह से लेंगे। पहले हम एक नॉट लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे 8 सिंगल चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सिंगल चेन्स। और अब इन्हें हमने पहली चेन से स्लिप स्टिच कर देना है। ये पहली चेन है, पहली चेन से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया है स्लिप स्टिच। और अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। तो पहले लेंगे हम चेन वन लेके अब हमें यहाँ पे 16 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, टोटल 16, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट सिंगल क्रोचेट बना रहे हैं हम यहाँ पे इस होल में, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इसी तरह से टोटल हमें 16 बनाने हैं। तो अभी देखिए ये हो गए हैं टोटल, ये देखिए ये टोटल 16 सिंगल क्रोचेट हो गए हैं। और अभी देखिए अब हमें यहाँ पे से पहली जो चेन हमने ली थी उससे हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 3 1 2 3। और अब हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाना है, ठीक है। ये जो चेन है इसमें हमें पॉपकॉर्न बनाने हैं। ये भी हम काउंट करेंगे साथ में। तो ये हो गए 2, एक ही चेन में हमें 5 बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गए 3, ये देखिए मैं सब एक ही चेन में ले रही हूँ। 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब ये थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से देखिए तीसरी चेन में इस तरह से हुक को डालेंगे, इस तरह से। और अब ये हुक को डायरेक्ट यहाँ से इस तरह हम लेंगे और इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया पॉपकॉर्न रेडी, ठीक है। ये इस तरह से दिखेगा। और अब हमें यहाँ पे चेन 3 लेना है, 1 2 3। चेन 3 लेके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे एक चेन छोड़ देनी है। एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं टोटल। ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। एक ही चेन में मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा खींचा धागे को। और अब ये देखिए ये पहला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर से और फिर ये पीछे से इस तरह से, अब इसे इस तरह से खींच लेंगे। ये हो गया है पॉपकॉर्न रेडी। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर वही रिपीट करेंगे। एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से हुक को डाला और इस तरह निकाले 1 2 3। ये देखिए इसी तरह से टोटल हमें 8 पॉपकॉर्न बनाने हैं। हमने 16 सिंगल क्रोचेट बनाए थे, तो बीच में हम एक एक चेन छोड़ रहे हैं, इसलिए टोटल 8 होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है बराबर इतने, और ये देखिए 8 होने चाहिए पूरे बराबर। और अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। तो देखिए ये जो चेन है, पहला जो डबल क्रोचेट था, सॉरी चेन 3, उसमें ऊपर हमें इसे सिंगल क्रोचेट कर देना है, सॉरी स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। और अब इसके आगे वाले राउंड में देखिए चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट होगा और चेन 3 ऊपर, और ये गैप है बीच की,
ये हम गैप है, ठीक है। वापस से डबल क्रोचेट, अब डबल क्रोचेट लेके ये देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, बीच में ये देखिए स्पेस है यहाँ पे, उसमें हम डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर एक डबल क्रोचेट इस साइड, ठीक है, इसी में इस तरफ इस तरह से, ठीक है। फिर से चेन 3 1 2 3 डबल क्रोचेट आगे वाली गैप में, चेन 3 1 2 3 डबल क्रोचेट, ये देखिए बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अभी ये देखिए यहाँ तक हो गया है और अब हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चेन 3 ले लिया है और ये डबल क्रोचेट यहाँ आया है, तो इसमें हम देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ से इस तरह से। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इसके ऊपर वाले राउंड में देखिए यहाँ पे लेंगे चेन 3 और फिर चेन 2 ऊपर और लेंगे हम, ये गैप है। अब हमें इस वाली गैप में यहाँ पे हमें अभी फिर से एक पॉपकॉर्न बनाना है, तो हम पहले 5 डबल क्रोचेट लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह खींचेंगे और पहला डबल क्रोचेट, ये वाला नहीं, ठीक है, जो हमने पहला डबल क्रोचेट लिया है उसके ऊपर वाली चेन से हमें इस तरह से ये पॉपकॉर्न बनाएंगे इस तरह, ठीक है। अब फिर से चेन 2 1 2 और डबल क्रोचेट, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर आएगा डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर एक बार डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, यहाँ पे हमें एक एक बीच में स्किप करते हुए जाना है, ठीक है। अब चेन 2, अब चेन 2 के बाद फिर से एक यहाँ पे एक पफ बनेगा, सॉरी पफ नहीं पॉपकॉर्न बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब पहले डबल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से हुक को डाला और ये निकाला, ये हो गया है पॉपकॉर्न रेडी। अभी फिर से चेन 2 और डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा इस तरह से, फिर चेन 3 1 2 3 और फिर से इस डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, चेन 2 और एक पफ यहाँ, सॉरी यहाँ पॉपकॉर्न यहाँ पे। तो बस इसी तरह से ये पूरा हम रिपीट करेंगे। ये देखिए ये इतना हो गया है और यहाँ पे मैंने ले ली है, देखिए चेन 2 ले लिए यहाँ पे। अब फिर से डबल क्रोचेट इस तरह से, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। इस तरह से ये हो गया है। अब इसके आगे वाले राउंड में देखिए अभी हमें चेन 3 लेना है, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोचेट है और चेन 2 ये गैप है बीच की, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए फिर से पॉपकॉर्न वाला बनाना है स्टिच। तो यहाँ पे देखिए जो हमने गैप रखी थी 2 चेन लेके उसमें हमें इस तरह से लेना है उसको और इसी में हमें 5 डबल क्रोचेट बना के पॉपकॉर्न बनाना है, 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो गए। इस तरह से खींच लिया। अब ये जो डबल क्रोचेट है ये काउंट करेंगे, ये नहीं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। चेन 2, अब हमें देखिए चेन 2 लेके डायरेक्ट इस साइड जो ये गैप है इसमें भी हमें एक बार पॉपकॉर्न बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से इस तरह से हुक को लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से चेन 3 1 2 3
और अब हमें यहाँ बीच में एक डबल क्रोचेट बनाना है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक डबल क्रोचेट, फिर से चेन 3 1 2 3, और ये डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए चेन 2 लेके यहाँ पे अभी फिर से पॉपकॉर्न बनेगा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से इस तरह, ठीक है। अब फिर से चेन 2 और एक बार फिर से यहाँ पे पॉपकॉर्न बनेगा। फिर वापस यही सब रिपीट करके हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। अभी देखिए यहाँ पे चेन 3 और अब हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 थर्ड चेन से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट इतना। और अब हमें वापस से यहाँ पे चेन 3 और चेन 2 एज अ गैप, ठीक है। अब वापस से डबल क्रोचेट बनाने हैं, ये जो गैप है बीच में इसी में वापस से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, थोड़ा सा खींचा पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से, ठीक है, इस तरह। फिर से चेन 2 1 2 और ये जो बीच में है गैप सॉरी, इसमें हमें वापस से एक और ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। यहाँ पे 1 2 और अब यहाँ पे 3 आएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह से फिर से चेन 2 और अभी ये जो गैप है इसमें 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से चेन 2 1 2 और इस बार देखिए डबल क्रोचेट हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर एक डबल क्रोचेट इसी में आएगा। ये देखिए इस तरह से चेन 2 और फिर अभी यहाँ पे वापस से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। वापस चेन 2 और जैसे हमने ये बनाया है बिल्कुल वैसे ही पूरा रिपीट करेंगे। ये देखिए ये इतना हो गया है। अब यहाँ पे फिर से चेन 2 और फिर इसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आगे वापस से इसी तरह से बनाएंगे चेन 3 और चेन 2 एज अ गैप, ठीक है। अब वापस से ये जो गैप है इसमें फिर से पॉपकॉर्न बनाना है हमें। 1 2 3 4 और ये 5। पहला डबल क्रोचेट, ये नहीं, ठीक है, पहला डबल क्रोचेट इस तरह से चेन 2 और फिर ये जो गैप है बीच में इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे हम। तो बस इसी तरह से चार पॉपकॉर्न आने चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये 3 है, इसके ऊपर 4 यहाँ तक बना दीजिए। अभी देखिए ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चेन 2
और अब हमें ये जो बीच में हमने गैप बनाया था यहाँ पे एक डबल क्रोचेट आएगा पहले इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5 सिंगल चेन्स लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 सिंगल चेन्स, वापस से डबल क्रोचेट इसी गैप में, ये डबल क्रोचेट ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब फिर से चेन 2 1 2 और ये जो गैप है बीच में इसमें हमें पॉपकॉर्न बनाना है। यहाँ पे हम पॉपकॉर्न बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही, तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम रिपीट कर देंगे। अभी देखिए ये हो गया इतना, यहाँ पे चेन 2 और अभी से 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन 3, ये हमारा एक डबल क्रोचेट है। और अब हमें यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए पहले 1 2 3 4 लिए हैं, तो अब हमें यहाँ पे वापस से घटाने हैं। तो अभी यहाँ पे 4 है तो फिर 3 2 1 इस तरह से लेंगे हम। तो अभी देखिए चेन 3 हो जाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर हमें चेन 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से अब डबल क्रोचेट। अब हमें देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाना है पॉपकॉर्न, ठीक है। ये हम स्किप कर रहे हैं। दो 3 4 और ये 5, इस तरह से। अब वापस चेन 2 और आगे वाले में एक और पॉपकॉर्न, 3 4 एंड 5, वापस चेन 2 और एक यहाँ पे पॉपकॉर्न, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से ये हो गया इतना। अब वापस से हमें लेने हैं यहाँ पे चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 चेन ले ली। अब डबल क्रोचेट नहीं, यहाँ पे अब ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे हम। सॉरी, अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, तो 2 बार धागे को लपेट दिया और यहाँ पे बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोचेट इस गैप में, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 7, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 एंड 7। अब फिर से एक बार ट्रिपल क्रोचेट यहीं पे, 1 2 और ये 3, ये देखिए इस तरह से होगा। अब फिर चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब जैसे हमने यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना है यहाँ पे, और ये वाला भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बना देते हैं ऐसा। अभी देखिए ये यहाँ तक हो गया है मेरा। अब यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोचेट आ गया। अब हमें ये जो धागा है सेंटर में रखना है, इसलिए देखिए चेन 4 लेंगे हम, 3 4। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोचेट लेके धागा बीच में ही रखना है, 1 2 3 थर्ड चेन से डबल क्रोचेट करेंगे एक, ये इस तरह से धागा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन 5 3 4 5, ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोचेट है। अब हमें इसी तरह से यहाँ पे 4 और बनाने हैं ट्रिपल क्रोचेट, 2 3 और सॉरी यहाँ पे देखिए बीच में चेन 2 की गैप लेनी है हमें, चेन 2 एज अ गैप। आगे भी इसी तरह से करना है, चेन 2 चेन 2 1
ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2, देखिए 1 2 3 4 हो गया है। एक और चाहिए हमें यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे हम जब ख़त्म करके आएंगे यहाँ से तब बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेन 3, अब चेन 3 लेके अब हमें यहाँ पे फिर से पॉपकॉर्न बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्किप यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, ऊपर सिर्फ 2 ही आएंगे इस बार, ठीक है। तो ये देखिए जो गैप है इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसे यहाँ से वापस से आप यही डिज़ाइन पफ स्टिच, पफ वाले स्टिच के साथ भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब वापस से यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। अब फिर से चेन 3, 1 2 3 चेन्स ले ली। अब यहाँ पे हमें फिर से ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। तो टोटल हमें 10 बनाने हैं। और यहाँ देखिए पीछे हमने 5 बनाए थे और 5 हम यहाँ पे बाद में बनाएंगे, ठीक है। ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2, अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2, ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2। इसी तरह से टोटल 10 होने चाहिए और बीच में चेन 2 की गैप। और फिर से चेन 3 लेके यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाएंगे। बस इसी तरह से रिपीट करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए ये यहाँ तक हो जाने के बाद चेन 2 है और ये देखिए मैंने ये ले लिया यहाँ पे हमने पहले 5 ट्रिपल क्रोचेट लिए थे और मैंने यहाँ पे फिर से 5 ले लिए, ठीक है। तो 10 हो गए। 2 3 4th चेन से हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ इस आगे वाली चेन में हमें पहले इस तरह से आगे फिर से एक बार स्लिप स्टिच करके बीच में जाना है, दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 4 3 4, ठीक है। अब हमें यहाँ ये हमारा लास्ट राउंड है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट इस आगे वाले में सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। फिर चेन 4 3 4, फिर इसके आगे वाले में सिंगल क्रोचेट, सॉरी। अब हम इस आगे वाली गैप में देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट लेंगे, सिंगल क्रोचेट ले लिया, चेन 4 3 4। अब फिर से इसी गैप में एक और सिंगल क्रोचेट आएगा इस तरह से। अब इसके आगे वाली गैप में सिंगल क्रोचेट, चेन 4 3 4 और फिर इसी गैप में, ठीक है, इसी गैप में एक और, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट और फिर इसके आगे वाली गैप में फिर से एक और सिंगल क्रोचेट, चेन 4 3 एंड 4 और फिर इसी के साथ एक और सिंगल क्रोचेट। ये हो गया। अब इसके आगे वाले में फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, चेन 4 3 एंड 4, ठीक है। अब इसी में एक और सिंगल क्रोचेट, ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लेना है चेन 2 और ये लास्ट वाला जो पॉपकॉर्न है वो हम बना देंगे। टू 3 4 एंड ये 5, ठीक है। ये हो गया पॉपकॉर्न इस तरह से। अब वापस से चेन 2 और फिर हमें इसमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। इसमें देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट, चेन 4 3 एंड 4 और फिर इसी में एक और सिंगल क्रोचेट और फिर इसके आगे वाले में फिर से एक सिंगल क्रोचेट और फिर से चेन 4 3 एंड 4 और फिर यहाँ पे और फिर से आगे वाली में चेन 4 3 4 और फिर इसी में सिंगल क्रोचेट। ये देखिए इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे।
ये देखिए ये हो गया है रेडी मेरा, यहाँ तक देखिए बराबर से हो गया। और अब हम यहाँ पे ये धागा कट कर देंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा थालपोस रेडी है। छोटा सा एकदम टेबल वगैरह पे रखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो जल्दी से जल्दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।